कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, सत्ता के गलियारों से खेल के मैदानों तक, नहीं छूटती कोई खबर। सबसे सटीक, सबसे दमदार, सिर्फ प्राइम टीवी पर। नमस्कार, मैं आपके साथ अब्दुल करीम और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। कानपुर गोलीकांड का गुनहगार विकास दुबे पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। 6 दिनों से उत्तर प्रदेश पुलिस विकास दुबे की तलाश में कई जगहों पर दबिश दे रही थी और इसके गुर्गों को निपटा रही थी। इसके सिर पर इनाम की बौछार कर रही थी, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस लकीर पिटती रह गई और इस गैंगस्टर ने खुद को एमपी के उज्जैन में पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। अब तक के इनपुट से साफ है कि विकास दुबे अपनी मर्जी से सामने आया है। उसने खुद अपनी पहचान बताई। वो मंदिर में चिल्ला चिल्ला कर खुद को विकास दुबे बता रहा था। शायद उसे एनकाउंटर का खौफ था और शायद उसे मुठभेड़ में मार गिराने का डर था, लेकिन एमपी पुलिस अब डंका पीट रही है कि विकास दुबे को तो उसने गिरफ्तार किया है। इसी खबर पर हमारे संवाददाता रमन गुप्ता जुड़ चुके हैं। रमन, अब तक की अपडेट क्या है इस मामले में? देखिए, आपको बता दूं कि इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस की नाकामी सामने आई है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश की 100 टीमें कम से कम उसको पकड़ने के लिए लगाई गई थी, यूपी एसटीएफ तक उसको धरने में लगी थी, लेकिन आखिरकार सबसे बड़ा सवाल ये है कि कैसे वो कानपुर से हरियाणा से दिल्ली से उज्जैन कैसे पहुंचा। बॉर्डर सील थे, जगह जगह पुलिस छापेमारी कर रही थी, पोस्टर भी लगवाए गए थे, लेकिन आज जिस तरह से उसने 100 से ज्यादा घंटे के बाद उसकी गिरफ्तारी पुलिस बता रही है, लेकिन उसने अपने आप को खुद सरेंडर किया है, ऐसा साफ साफ दिखाई भी दे रहा है कि जिस तरह से पुलिस लगातार उसके परिवार वालों से पूछताछ कर रही थी, उसके मिलने जुलने वालों को उठा रही थी। कई काउंटर भी पुलिस ने किए, कई लोगों के साथ हाफ काउंटर भी हुए, लेकिन विकास दुबे किसी की गिरफ्त में नहीं आया और करीबन 100 घंटे से ज्यादा बीतने के बाद वो उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में मिलता है और एक योजनाबद्ध तरीके से अपने आप को सरेंडर करता है मीडिया के सामने और पुलिस के सामने। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि कल रात में डीएम एसएसपी उज्जैन मौके पर महाकालेश्वर मंदिर क्यों पहुंचे थे, ये सबसे बड़ा सवाल है, सबसे बड़ा समझने का विषय है, जिसको लेकर आज पूरे उत्तर प्रदेश से लगाकर हर राज्यों तक एक आम जनता, जो आम जनमानस है, वो ये सवाल उठा रही है कि आखिरकार वहां तक कैसे पहुंचा विकास दुबे। रमन, जैसे कि आपने कहा कि कल रात में उज्जैन के डीएम एसपी महाकाल मंदिर गए थे, तो क्या जानकारी आपको मिल पाई है कि आखिरकार डीएम एसपी कल रात उस मंदिर परिसर में क्या करने गए थे वो लोग? अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। अभी जो है उसको जो है एमपी पुलिस उससे पूछताछ कर रही है, उज्जैन पुलिस। उसके बाद उसको जो है यूपी एसटीएफ यहाँ से रवाना हो चुकी है। यूपी एसटीएफ के प्रभारी अमिताभ यस यहाँ से रवाना हो चुके हैं और उसके बाद उसको कोर्ट में सरेंडर कर। नहीं रमन, मैं आपसे जानना ही चाह रहा हूँ कि जो उज्जैन के डीएम एसपी वो कल रात में महाकाल मंदिर गए थे, आखिरकार डीएम एसपी उस मंदिर परिसर में क्या करने गए थे और उसके दूसरे दिन विकास दुबे की गिरफ्तारी होती है? ये सबसे बड़ा सवाल है अब्दुल। आपको बता दूं कि जिस तरह से कल योजनाबद्ध तरीके से डीएम एसएसपी रात में पहुंचते हैं और ना मंदिर में दर्शन करते हैं, बस एक कमरे में बैठ के कुछ मीटिंग करते हैं, कुछ बात करते हैं, उसके बाद सुबह तड़के करीबन 6:30 बजे विकास दुबे मंदिर परिसर में पहुंचता है, नहाता है, धोता है, उसके बाद कपड़े चेंज करके वो मंदिर प्रांगण में पहुंचता है और वहां पर 250 रुपए की जो वीआईपी दर्शन होते हैं महाकालेश्वर मंदिर के, वहां की टिकट कटवाता है और फिर अपनी वहां फोटोग्राफ्स भी खिंचवाता है, जिसको सोशल मीडिया पे वायरल भी हो रही है। फिर जब वहां पर ऐसा कहना है उज्जैन के डीएम का कि वहां पर एक दुकानदार उसकी पहचान कर लेता है, उसके बाद वहां पर जो सिक्योरिटी गार्ड थे उसको अरेस्ट पकड़ लेते हैं और पुलिस को सूचना देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वहां के जो मंत्री हैं वो तत्काल पहुंच के एमपी पुलिस की पीठ थपथपाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस की जो किरकिरी हो रही है, लगातार यूपी पुलिस ढूंढ रही थी उसको, जगह जगह बॉर्डर सील थे, जगह जगह यूपी एसटीएफ उसको ढूंढ रही थी, लेकिन नाकाम रही उत्तर प्रदेश पुलिस
और जिसके कारण उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया और उज्जैन जैसी महाकाल के दरबार में अपने आप को इसलिए सरेंडर किया क्योंकि वहां पर सीसीटीवी फुटेज थे जिससे उसको काउंटर ना किया कर सके पुलिस। रमन, एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है फोटो को लेकर कि जिस तरीके से उसने फोटो खिंचाई, तो जाहिर सी बात है कि फोटो खिंचाने वाला बंदा या तो उसका जान पहचान वाला रहा होगा, ठीक। अगर किसी दूसरे बंदे ने उसकी फोटो खींची तो पुलिस को क्यों इन्फॉर्म नहीं किया गया कल? देखिए, आपको बता दूं कि राजनीतिक संरक्षण तो प्राप्त था विकास दुबे को। कानपुर में कई भी ऐसे लोग थे जो उसकी मदद कर रहे थे। जब वो यहाँ से भागता है तो उसके कुछ दिन बाद ये इनपुट मिलता है कि 2 दिन तक वो सिवली में था। जो उसका गुर्गा था उसने बताया कि वो 2 दिन तक सिवली में था। उसके बाद वो वहां से भाग के हरियाणा जाता है जहां पर उसकी फुटेज दिखाई पड़ती है। उसके बाद वो दिल्ली चला जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो अब्दुल ये है कि हरियाणा से मंदिर तक आने में फिर से यूपी बॉर्डर आना पड़ता है झांसी की तरफ, और उसके बाद जो एमपी से यूपी बॉर्डर आता है जहां पर पुलिस का जमावड़ा था वहां पर पुलिस उसको पहचान नहीं पाई और बॉर्डर से फिर वो महाकालेश्वर मंदिर की ओर चला जाता है। लेकिन इस दरमियान कहीं ना कहीं उसको कोई ना कोई लोग उसका सपोर्ट कर रहे थे। उसको मंदिर तक ले जाने में 2 वकीलों की भी गिरफ्तारी हुई है जिनसे पूछताछ की जा रही है। मनोज यादव नाम के एक वकील जो कि लखनऊ के रहने वाले हैं, इनसे भी पूछताछ की जा रही है। इनका एक साथी भी था और जो कार बरामद हुई है, अब लगातार जो पुलिस है या एसटीएफ है वो पूछताछ करने में लगी हुई है। इनका जो वकील जो 2 गिरफ्तार किए गए हैं, जो उज्जैन में कहा जा रहा है कि विकास के साथ में कोई कनेक्शन इनका हो सकता है, तो अभी तक उन लोगों के बारे में क्या जानकारी मिल पाई आपको? आपको बता दें कि उनसे अभी तक पुलिस पूछताछ कर रही है। वो आखिरकार वो वकील उसके साथ क्यों गए थे, लगातार ये बात हम लोग कह रहे थे कि अब वो सरेंडर करने की फिराक में लगा है। उत्तर प्रदेश में किसी कोर्ट में नहीं तो किसी और प्रदेश में, एमपी हो, राजस्थान हो, किसी न किसी प्रदेश की कोर्ट में वो सरेंडर करना चाहता था। लेकिन सबसे बड़ा जो कनेक्शन निकल के आया है कि लखनऊ के 2 वकील आखिरकार उसके साथ क्या कर रहे थे, और जो गाड़ी बरामद हुई है अभी तक, हालांकि इसकी पुष्टि प्राइम टीवी नहीं करता है, लेकिन जो गाड़ी बरामद हुई है उससे साफ तौर पर ये देखा जा रहा है कि उसी गाड़ी से वो महाकालेश्वर मंदिर गया था। हालांकि अभी जांच का विषय है, पुलिस पूछताछ कर रही है और आगे इसमें क्या चीजें निकल के आएंगी ये देखने वाली बात है। एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि आखिरकार अब विकास दुबे को उत्तर प्रदेश कब लाया जाएगा? देखिए, ऐसा है कि अभी जब उसकी ट्रेजिटिक रिमांड होगी उसके बाद यूपी एसटीएफ उसको उत्तर प्रदेश लेके आएगी। उसके बाद बिकरू गांव लेके जाएगी जहां पर उसने इस घटना को अंजाम दिया। और आकलन ये भी लगाया जा रहा है कि कहीं उसका काउंटर ना हो जाए, इसी वजह से वो लगातार अपनी सोशल मीडिया पे, आपने एक वीडियो भी देखा होगा जिसमें चिल्ला के कह रहा है कि मैं विकास दुबे हूँ, मैं विकास दुबे, मतलब वो एक मैसेज देना चाह रहा है कि मैं सबके सामने सरेंडर हुआ हूँ, मुझे पुलिस ने पकड़ा नहीं है। कहीं ना कहीं वो गिरफ्तारी के लिए हमारे साथ आपका रमन, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो विकास दुबे की आज मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने उसको 6 दिन बाद, 154 घंटे बाद आखिरकार मध्य प्रदेश के उज्जैन से विकास दुबे को गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश की पुलिस लगातार इधर उधर विकास दुबे को ढूंढती रह गई और आखिरकार मध्य प्रदेश की पुलिस ने विकास दुबे को आज सुबह गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।